राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, सब कहते हैं कि सोने की लंका थी जो राख हो गई थी, बट सोना तो कभी राख होता ही नहीं, वो तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है जब। आज की कथा नहीं सुनी आपने? नहीं गुरुजी। फिर कथा भी सुना करो बेटा। आज की कथा में ही बताए थे ये सब। हमें पता था कि आप लोगों के दिमाग में कूड़ा करकट भरा रहता है, उसके लिए आज की कथा में उन्हें बताया था। आपको क्या लगता है सोना नहीं जलता? नहीं, सोना जलता है, बट जलने के बाद वो पहले सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ना, तो राख कैसे हो गया? नहीं, सोना नहीं जलता। सोने की भस्म आती है कि नहीं? स्वर्ण भस्म ली है आपने? कभी स्वर्ण भस्म खाई है? नहीं। सुना है? सुना। बाजार में जाना, हाँ। दुकानदार से बोलना, पंसारी से, और जो मेडिकल वाले उनसे बोलना भाई साहब जरा स्वर्ण भस्म देना, वो आपको देंगे। बहुत महंगी आती है स्वर्ण भस्म, सोने को जलाकर ही बनाई, उसका नाम ही है स्वर्ण भस्म। जब स्वर्ण भस्म होगा तब ना स्वर्ण भस्म बनेगी। जैसे आपने देखा होगा मिठाई पर हाँ, वर्क होता है, हाँ। ऐसे सोने का भी वर्क होता है, हाँ, होता है। उसी तरह सोने की भस्म होती है, स्वर्ण भस्म। आपको सोना जलवाना है तो आप ले आना, हम जला के बतवाएंगे कि जलता है कि नहीं। जब ज्वालामुखी फटती है ना बेटा, तो पत्थर भी पिघलता है कि नहीं? हाँ, पिघल जाता है। हाँ? अधिक ताप जब होगा, सामान्य ताप में नहीं होता सब चीजें, सामान्य से थोड़ा अधिक ताप में सोना लिक्विड फॉर्म में आता है पिघल कर, लेकिन जब और ताप बढ़ेगा तो वो जल जाएगा। जब पत्थर जल जाता है ज्वालामुखी से, माटी जल जाती है, तो सोना क्या चीज है? आप सुनार से पूछना कि यदि भट्टी में 1 ग्राम सोना डाला जाए और उसे बस जलाया जाए, तो वो 1 ग्राम सोना अच्छी तेज ताप में जलाया जाएगा तो कितना बचेगा? कुछ तो कम होगा। तो जो कम हुआ वो कहाँ गया? जल गया। बेटा ताप, चूल्हे, अच्छा लोहा पिघलता है कि नहीं? हाँ, पिघलता है। पिघलता है। तो चूल्हे की आग से आपका तवा क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि वो टेम्परेचर उसके हाँ, सिंपल है। जब अधिक टेम्परेचर होगा तो लोहा पिघलेगा, और अधिक टेम्परेचर होगा तो फिर पिघलेगा नहीं, जलेगा। टेम्परेचर का खेल है बेटा। हनुमान जी ने जब आग लगाई लंका में, तो उस आग में इतना अधिक ताप था कि वहां जल गया। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, किसी सुनार से पूछिएगा कि अधिक ताप में सोना जलता है। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, एक दिन सपना में मेरे को भगवान आए थे। कौन आए थे? भगवान। हाँ। जिस रूप में मैं बसा रखी हूँ ना, उसी रूप में दर्शन दे आपके चरण के धूल के लिए। तो मैं सोचती थी, बहुत दिन से सोचती थी आपके चरण की वो चरणामृत मिल जाए, लेकिन गुरुजी सपना में भगवान कह रहे, अरे पगली, मेरा चरण के धूल तो रोज पीती है, जिसने तुम्हें हमारे तक पहुँचाए उनका ही चरण के धूल, उनका ही चरणामृत पी लो, तुम्हारा सफल हो जाएगा। गुरु आज सफल हो गया गुरुजी। बहुत दिन से मैं तरस रही थी, बहुत बार आती थी, मैं सोचती थी, लेकिन सोचल नहीं पूरा होता, लेकिन आज हो गया गुरुजी। आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। सब बैठ जाओ, पीछे सब भक्त लोग बैठेंगे। बैठो बेटा। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव, हम देख आदेश करिए कि मतलब आगे बढ़ोगे तभी तो दुश्मन बनेंगे, पीछे चलोगे तो कोई दुश्मन नहीं है। जो व्यक्ति तरक्की करेगा उसी के तो दुश्मन होंगे। गुरुदेव, आपके अधिक दुश्मन हो गए, इससे पता लगता है कि आप सामान्य से अधिक तरक्की कर गए। गुरुदेव, हम कई बार देखते हैं कि अपन लोगों का भला भी करते हैं, फिर भी कई लोग हम लोगों पे सवाल उठाते रहते हैं। उठाने दो। क्या अनिरुद्धाचार्य पर लोग सवाल नहीं उठाते? वही तो गुरुदेव हम लोगों को फिर लगता है। तो क्या लोगों के सवाल उठाने से हम भलाई का काम छोड़ दें? वृद्ध माताओं की सेवा करना,
गायों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, सबको अन्न क्षेत्र बांटना छोड़ दें। लोगों का काम है, वो या तो हमें अच्छा कहेंगे या तो बुरा कहेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। सही बात। आपको या तो अच्छा कहा जाएगा या तो बुरा, तीसरा क्या था? कुछ नहीं। इसलिए ये प्रकृति है। राम को कुछ लोग अच्छा कहते हैं, राम को कुछ लोग बुरा कहते हैं। सीता माता को कुछ लोग अच्छा कहते हैं, अयोध्या में ही कुछ लोगों ने सीता माँ को बुरा कहा। तो ये सदा से चली आई है अच्छाई बुराई, इसलिए बुराइयों से घबराना नहीं चाहिए। यदि 100 लोग आपको अच्छा कहते हैं तो 10-5 लोग आपको बुरा भी कहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुरुदेव एक क्वेश्चन और है, अच्छी बात है जी। गुरुदेव हनुमान जी के लिए प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि है? राम की सेवा करो, राम के भक्तों की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, तो हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे। आपका आशीर्वाद सदैव बने। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मुझे दीक्षा लेनी है। ले लो। गुरुजी मैं जब से आपको देखी हूँ तब से मन कर रहा है आपको ही गुरु बनाऊं। इसके लिए मैं गोरखपुर से आई हूँ। मुझे मुंबई जाना था लेकिन टिकट यहाँ का करा कि यहाँ से गोरखपुर जाऊंगी। तो जब से देखी हूँ तब से गुरु बनाने का मन है, तो हाँ, सकल सूरत देख के गुरु बनाना है। नहीं गुरुजी आपका कथा बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे हैं गुरुजी। गुरुजी मुझे लड्डू गोपाल लेना है, तो कितना नंबर तक ले सकती हूँ? लड्डू गोपाल रख सकती हूँ? हाँ रख सकते हैं। कितने नंबर तक गुरुजी? अब भगवान जी का भी कोई नंबर होता है? नहीं, लोग पूछ रहे हैं 6 नंबर 7 नंबर कितने नंबर? पता नहीं, भगवान तो भगवान है, अब नंबर आप जानो। हमारे लिए तो सब भगवान है, बाकी नंबर आप सेट करो। तो बड़े रख सकती हूँ? रख सकते हैं, ज्यादा बड़े भी ना हो, जो आपसे आराम से उठा के आप स्नान ध्यान करा के वस्त्र पहना के श्रृंगार कर लो। बहुत भारी लेंगे तो कैसे उठाएंगे, कैसे वापस उनको उनके स्थान पर रखेंगे। ज्यादा भारी भी नहीं होने चाहिए, सिंपल। राधे राधे गुरुजी। मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। जी जी खुश मेरे रहिए। पति को भी आशीर्वाद दे। राधे राधे गुरुजी। अच्छा श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी मैया। महाराज जी मैंने सत्संग में सुना था, आप कथा में सुनाते हैं कि जैसे पूर्वजों के लिए हम तर्पण करते हैं, तो हाँ। आप बताते हैं कि तर्पण करने के लिए जैसे जल छोड़ते हैं। चरणामृत के बारे में बोला जाता है कि वो जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, नीचे कपड़ा लगा के चरणामृत लेना चाहिए इस तरह। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रश्न है, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? एक ही मोक्ष है। कैसे होता है और किसका होता है, कैसे संभव मोक्ष है? को ही मुक्ति कहते हैं, मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। तो किसका होता है, कैसे होता है? आपका हो सकता है। कैसे हैं? कैसे कैसे आओ बताएं कैसे। देखो मोक्ष किसका होता है? जी। उसका होता है जिसके अंदर कोई कामना नहीं है। जी। जैसे आपके अंदर कोई इच्छा है और उस इच्छा को लेके आप मर गए, तो फिर क्या होगा? उस इच्छा के कारण आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा थी, फिर आप मरे। जैसे भरत जी मरे तो मन में इच्छा थी कि मेरे मृग का क्या होगा, तो उन्हें मृग बनना पड़ा। जिसके अंदर कोई इच्छा रह जाती है वो 84 में उलझा रहता, जन्म मृत्यु। लेकिन जिसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, निष्काम हो जाता है, और वो निष्काम होकर जब अपने आप को प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कामना ही नहीं है तो आएगा क्यों? कामना होगी तो आएगा, नहीं होगा तो छुट्टी। तो छुट्टी हो गई मतलब मोक्ष। जी गुरुजी। एक प्रश्न और है गुरुजी। गुरुजी एक माता जी पीछे बैठी हुई हैं, वो कह बहुत परेशान है, कह रही है मैं बहुत दिन से यहाँ बैठी हूँ, मेरी सुन नहीं रहा कोई। हाँ हाँ अभी सुन लेंगे। इनको दे दो बेटा माइक। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, जय जय श्रीमन नारायण जी। गुरुजी गुरुदेव को आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी। मेरा एक आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। एक प्रश्न है गुरुजी मेरा
मेरा बेटा कहता है कि एकादशी के दिन जोत जलाते हैं तुलसा मैया में। मैं मना करती हूँ, मानता ही नहीं है, जल भी चढ़ाता है। तो जल भी चढ़ा देने से बुराई नहीं है, दीपक जलाने से भी बुराई नहीं है। अच्छा जला देते हैं गुरुजी। हाँ, किसने बोला कि नहीं चढ़ाते हैं? भी किसी ने, गुरुजी ने बोला, कथा में ही सुना मैंने। संडे के संडे नहीं तोड़ते तुलसी, बाकी सब अच्छा। तोड़ने की मना है, जल चढ़ाने की नहीं। जी जी जी। और जो बांके बिहारी से तुलसा मैया की माला मिली है, फूलों की मिली है, उन्हें घर में क्या करना? हाँ हाँ रखो, जब भी देखोगे बिहारी जी की याद आएगी। पहले की भी रखी है, 2-3 साल हो गए। अच्छा रखो। ठीक, राधे राधे गुरुजी। बेटा ये बच्ची को पीली, खड़ी हो जा बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं भिंड एमपी से आई हूँ। कहाँ? भिंड एमपी। भिंड हाँ, एमपी। आप गए थे वहाँ पे, क्या था वहाँ पे भी आपसे मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। अब बताओ क्या जी, सवाल है? आप वैसे तो मना करते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि आप आध्यात्म जगह से ही प्रश्न करें, ऐसा वैसा कोई प्रश्न ना करें। हाँ लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी मैया से बात कर लें और उनका थोड़ा समाधान करने। वो हमेशा रोती रहती हैं। हाँ तो बात कराओ। छोटी छोटी बातों पे रोती रहती हैं। कराओ मैया। गुरुजी। काहे रोती रहती हो? गुरुजी अभी न रो, अभी रोगी तो बता ना पाओगी। अभी न रो, बाद में रोना, पहले बता दो क्यों रोना है। कोई कष्ट है आपको? क्या तकलीफ है बताओ? कोई तकलीफ नहीं। पति अच्छे हैं आपके? पति तो बहुत अच्छे हैं। शराब तो नहीं पीते? नहीं, कुछ नहीं अच्छे करते। आपका ख्याल रखते हैं? हाँ, अच्छे से रखते हैं। और ये आपकी कौन बेटी है? ये हमारी बेटी ये है। बेटी अच्छी है? हाँ, बेटा है? बेटा है। वो अच्छा है? सब बढ़िया है। फिर काहे रो रही हो? फिर मेरा परिवार अच्छा नहीं है। मेरा कौन परिवार? अब पति अच्छा है, बेटी अच्छी है, बेटा अच्छा, अब फिर भी तुम्हें रोना है? तो इसे रोने को कोई इलाज नहीं है। अब बताओ कौन अच्छा नहीं है? कौन अच्छा नहीं बताओ? यही गुरुजी सबके साथ में अच्छा करने की कोशिश बात करते हैं। कराओ मैया से। मैया को क्या है, अभ्यास ज्यादा हो गया है रोने का, तो उनको रोने ही अच्छा लगता है। क्या करो मैया? हाँ। तो आपको रोने की आदत हो गई है? गुरुजी आत्मा अंदर से रोती है। मैंने काहे रोती है आत्मा अंदर से? आत्मा आत्मा नहीं रोती। बहुत दुखी रहती हूँ गुरुजी। काहे दुखी हो बताओ, क्या दुख है बताओ? सब पूरे जमाने सबके साथ अच्छा किया, हमारे साथ सब हमेशा बुरा ही होता है। सब क्या बुरा हुआ आपके साथ? माइक पास में लो, थोड़ा जोर से बोलो। कोई अच्छा नहीं सोचता है हमारे बारे में। कौन नहीं सोच रहा है बताओ? मैया बैठो। कोई भी रिश्तेदार परिवार कोई भी। तो आपको रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब रहता है? गुरुजी भाई भाभी सब सगे रिश्तेदार, उनसे मतलब होगा। भाभी से? भाभी तुम्हारा तुम तो ननंद हो गई ना भाभी की। क्यों? ननंद भौजाई। तो भाभी काहे तुम्हारा भला सोचेगी? सोचना चाहिए ना। काहे तुम ठेका ले लो सबका? काहे सोचे? तुम अपनी भाभी के बारे में सही सोचती हो? तो सही सबके तो बारे बस में तुम सही अपना सोचते ठेका लो, तुम सबके बारे में सही सोचो। अब तो सबके सपने बारे में वाले सही के बारे में नहीं सोच सकते कि वो हमारे बारे में अच्छा सोचे। अरे वो कैसे सोचे, आप खुश रहो ना अपनी जिंदगी में। आप क्यों दूसरों के सोचने ना सोचने से परेशान होती हैं? अब लो, घर में पति अच्छा है, परिवार अच्छा है, पर रोना है तो भाभी के नाम पर रो रही हैं। ऐसे बता कौन से बच्चे होते हैं? एक बच्चे होते हैं जो हंसते रहते हैं, हा 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 हा, जरा सा हाथ रखो खिलखिला के हंसते। और एक बच्चे होते हैं रोतड़ू, जरा चू रोते। ऐसे तुम रोतड़ू हो। जब हर कोई बात में बस रोना है, रोना। भगवान पर और 2-4 जमाएंगे। रोना तो है तो और अच्छे से रो। अरे खुश भी रह लिया करो। भगवान ने सब कुछ दिया है ना, तो उनका धन्यवाद दो कि हे ईश्वर आपने जो दिया उसका धन्यवाद। जो मिला उसमें खुश रहो। अब तुम भाभी के चक्कर में रो रही हो। क्या चाहती हो भाभी से? भाभी तुम्हारी आरती उतारे। जय ननंद देवी मेरी, जय ननंद देवी, रोज रोज घर में आओ, ऐसी चाहती हो? नहीं गुरुजी, सब अच्छा बोलना चाहते हैं। नहीं, वो ठीक कर रही है तुम्हारी, तुम इसी लायक हो। तुम्हारी भाभी ठीक है, तुम्हें तो रोना ही है। राधे राधे। तो वो भी रुलाती होगी, उसे पता है कि तुम्हें तो रोना है, तो जरा कर देती होगी उंगली, तुम और रोती होगी। खुश रहने की भी आदत बना लो मेरी माँ। हंस लिया करो। ईश्वर ने सबको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना बढ़िया पति दिया है, फिर भी रोना है भौजाई के नाम पे, जमाने के नाम पे। सबका ठेका ले लो तुम।
गुरु जी नमस्कार जी। आपके चरणों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सादर सादर नमन। खुश रहिए। गुरु जी 2-3 क्वेरी है मन में। हाँ। पिछले 3 बार से ऐसा हो रहा है, जब भी मैं वृंदावन आ रहा हूँ मेरा कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान? हाँ, पहली बार मेरा चालान होगा 2000 रुपये का। हाँ। दूसरी बार गाड़ी का शीशा तोड़ दिया किसी ने, गाड़ी खराब हो गई। फिर आज मोबाइल किसी ने मार दिया। आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था तो बिहारी जी ने हल्के में निपटा दिया। 1000, 2000, 5000, 10,000 में निपटाया। ये क्यों नहीं सोचते? नहीं, यही सोच रहा हूँ मैं। हाँ। और देखो वृंदावन जब आया करो ना तो मोबाइल बिल्कुल सावधानी से। अरे मैं यहाँ तक चढ़ा मेरे हाथ में था। हाँ। यहाँ तक चढ़ा तब तो मेरे हाथ में था, बस आपको नमस्ते किया तो हृदय में उतनी देर में किसी ने लगा दिया। फिर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा सवाल था एक। हाँ। कि जैसे मैं सुबह जाप करता हूँ तो जो मंदिर है हमारा वो 2 हिस्सों में है, मतलब नीचे बॉक्स टाइप है, ऊपर प्लेटफॉर्म है। तो जो भगवान की मूर्तियाँ अलग अलग, जो देवी माँ की है या गणेश जी की या हनुमान जी की है, वो अलग अलग रखी हुई हैं। पहले मैं एक ही दिया जलाता था, अब वाइफ ने कहा नहीं ऊपर भी दिया जलाओ नीचे दिया जलाओ। तो ये ठीक है, गलत तो नहीं इसमें कुछ भी? 2 दिया जलाओ, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक सवाल और था, आप बताते हैं कि जब भी मतलब जाप करने बैठो या पूजा करने बैठो आप, तो ओम इंद्राय नमः करके जल जो है आसन नीचे लगा दो, ताकि ये कि पुण्य का सारा आपको हमको मिले। आप ये भी कहते हो परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समधमाई। तो अगर हमारे करने से कुछ इंद्र भगवान को कुछ मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो आप ना किया करो। मतलब हम कर रहे हैं, हम किसी का भला हो रहा है, किसी का तो भला हो रहा है। हाँ ठीक है। एक प्रश्न और था। हाँ। आप कहते हो कि वो इच्छा नहीं होनी चाहिए। हाँ। मतलब जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो मोक्ष की इच्छा भी क्यों होनी चाहिए? मोक्ष की इच्छा भी क्यों होनी चाहिए? अरे मोक्ष की इच्छा हम अगर बिना निस्वार्थ हम केवल भगवान का भजन करें, पूजन करें, तो उसको जो देना होगा वो तो अपने आप देगा। इच्छा ही करो कि मोक्ष ही मिले हमें। नहीं, तो मोक्ष की जो साधक हैं सच्चे, वो मोक्ष कहाँ चाहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसत्व विरह्य कांक्षे। तो जो सच्चा भक्त होगा वो मोक्ष भी नहीं चाहता। आप हमसे पूछिए जी कि आप क्या चाहते हैं, तो मैं मोक्ष थोड़ी चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ प्रभु जेहि योनि जन्म हूँ, जिस योनि में जन्म लूं जब भी अगली बार, तो प्रभु मैं आपका ही भक्त, आपका ही दास, आपका सेवक बन के रहूं। क्योंकि आपके सिवा, हे श्रीमन नारायण, आपके सिवा मेरा मन कहीं ना लगे। आप किसी कुत्ता बनाओ हमें कोई दिक्कत नहीं, पर वो कुत्ता भी ऐसा जो प्रभु आपके टुकड़े खाए, जो आपके दर पे रहे, और कुत्ता होके भी स्मरण आपका ही करूं। मक्खी बनाओ तो ऐसी जो केवल आपके द्वार पे रहूं और मक्खी बन के भी आपका ही ध्यान करूं। मैं कहाँ चाहता हूं मोक्ष? दरअसल मेरा सवाल इस प्रत्यक्ष था कि हमारे बहुत सारे धर्मावलंबी हैं, चाहे वो किसी अन्य धर्म से हो चाहे हमारे धर्म से हो, वो एक कहता है लालच देते हैं इस टाइप का कि भाई आप मर जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी, और आप मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सब चीज तो एक गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा ना। कहाँ गलत डायरेक्शन? स्वर्ग नरक नहीं होता आपके साथ? नहीं होता क्यों नहीं है? हाँ। लेकिन ये लालच दे के जनता को गुमराह करना नहीं, लालच ठीक है। जनता को कैसे गुमराह कर रहे हैं एक बार बताइए। आप देखिए, आप उन्होंने कहा साहब मर जाओ, आप जो 50 लोगों को मार दो, बम फट जाए, हाँ। आपको 72 हूरें मिल जाएंगी। हाँ। तो ये गलत है कि नहीं? है वो जो आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं वो गलत है। यदि आप किसी को आतंकवादी, इसलिए हमारे धर्म में क्या है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अहिंसा ही परमो धर्म, किसी को मत मारो। हमारे यहाँ कभी किसी को आतंक की शिक्षा नहीं दी जाती है हमारे यहाँ। हाँ, पर मोक्ष का और स्वर्ग का यहाँ भी है। अब आप कहो कि स्वर्ग का लालच क्यों? ऐसा है जैसे आपसे कहेंगे ना कि भैया किसी भूखे को रोटी खवा दो, तो आप कहो क्यों खवाएं, क्या होगा? तो कह दिया जाएगा कि भाई आपको स्वर्ग मिलेगा, हाँ। आपको पुण्य मिले। इसी बहाने आप उस लालच के बहाने किसी का पेट भरेंगे। इसलिए ये चीजें हैं और ये सत्य भी है। लेकिन यदि आप निस्वार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग की भी कामना नहीं है, मोक्ष भी नहीं चाहते, फिर भी आप दीन दुखियों को खिला पिला रहे हैं, तो वो सबसे उत्तम है, वो सबसे बेस्ट। कि हम चाह भी नहीं रहे हैं और कर भी रहे हैं। गुरुजी समस्या इस बात की है
कि हिंदू जैसा सहिष्णु सनातनी कोई हो नहीं सकता है, लेकिन हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने पार्लियामेंट में कह दिया कि हिंदू हिंसक होते हैं। हाँ, कह दिया। कितने कष्ट की बात है सर, ये बहुत कष्टदायक है, बहुत कष्टदायक है ये। सही है। अगर हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा ना, तो यहाँ कोई दूसरी प्रजाति नजर नहीं आएगी। हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा ना, तो पूरी दुनिया में कोई रहना पाएगा। प्रणाम गुरु जी। सही है। गुरु जी राधे राधे, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आपको माता पिता का भी चरणों में प्रणाम। गुरु जी एक मेरा यही विनती है कि हम लोग जब वृंदावन आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? दिक्कत होती है, यही ट्रेन की दिक्कत होती है। ट्रेन? हाँ। कैसे ट्रेन की दिक्कत? अगर जो आपको मोदी जी से संपर्क हो, अगर जो बात हो तो एक और ट्रेन चलवा दीजिए, से चलवा दीजिएगा। तो छपरा से कहाँ की चलवाना है? यही वृंदावन के। वृंदावन की अभी एक ट्रेन है। हाँ, एक ट्रेन। तो उस एक में आ जाया करो। नहीं, एक आती है तो बहुत दिक्कत होती है, लोगों को बहुत परेशानी होता मतलब है। भरी हुई आती है। नहीं, दिक्कत बहुत ही होती है, मतलब बहुत भीड़ होता है उसमें। हाँ, भरी हुई मतलब भीड़ ज्यादा होती है। इतना झगड़ा लड़ाई मारा मारी उसमें होती है कि हम क्या बताएं। रिजर्वेशन नहीं कराते क्या? वो कराते हैं ना, एथी कैंसिल हो गई थी ना, इसलिए दिक्कत हुआ थोड़ा। अच्छा, तो रिजर्वेशन करा लिया करो। हाँ, कराते हैं, फिर जिसका नहीं पैसा होता उतना कराने के लिए वो। हाँ, वो जर्नल में आता है फिर। हाँ, ठीक है। इसीलिए तो गुरुजी सुनिए ना, एक और मेरा प्रश्न। देखिए, मेरा 3 साल हो गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। बाकी बिहार जी के बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। मैं 3 साल हो गया मीट मछली नहीं खाता हूँ गुरुजी, मेरा घर में भी कोई नहीं खाता है। अब मैं पूजा पाठ करती हूँ, एकादशी व्रत रखती हूँ बहुत। अच्छा है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा। आप मैं गुस्सा से आई यहाँ बिहारी जी के दर्शन करने। गुस्सा से? हाँ। अभी तो आपने कहा ट्रेन से आई हूँ। नहीं, अभी नहीं, 3 साल पहले आई थी। अच्छा, तो 3 साल पहले गुस्सा से आई थी? हॉस्पिटल से मैं आई थी। अच्छा। ठीक है, ऑपरेशन कराने गई थी, ओवरी सिस्ट बता रहे थे डॉक्टर। हाँ। तो वहाँ नहीं हुआ मेरे ऑपरेशन, तो मैं वहाँ से बहुत दुखित होकर यहाँ आई वृंदावन। अभी तो परिवार पति लोग सब ठीक हैं? हाँ, सब लोग ठीक आए हैं? हाँ, आए हैं। चलो।